आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर वेरी बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक होता है अकाउंट्स का, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही छोटी सी आपकी ये टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में आपको डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स, डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है हम उसको नोट करेंगे। तो आपको इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस इन द मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर द ट्रांजैक्शन इज नीड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स और नॉट। सबसे पहले हमारा डिसीजन, एक अकाउंटेंट का डिसीजन ये होता है कि उसको वही ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बुक्स में दिखानी होती हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लें कि बहुत सारी बिजनेस जब हम कोई करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा स्टाफ होता है, लोग होते हैं, तो हमारे उनके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कोई ऑनेस्टी है, पंक्चुअल है। तो क्या हम ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं बिजनेस को? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कि कोई कितना एंथुसियास्टिकली जो है वर्क कर रहा है, पर क्या ये एट्रीब्यूट्स हमारे रिकॉर्ड होते हैं बुक्स में? नो, हम सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारे मॉनेटरी टर्म्स में हम जिनको मेजर कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। आई मीन्स सबसे पहले हम अकाउंट्स को स्टार्ट करते हैं आई से, क्योंकि देखो जहां भी सबको कुछ भी होता है हमें सबसे पहले अपनी फिक्र होती है, ठीक है ना। तो हम सेल्फिश होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, आई, सबसे पहले आई। सो द प्रोसेस बिगिन विथ आई मीन्स identifying the transaction whether it is of monetary character or not. So only those transactions and events are recorded which can be measured in terms of money. जो monetary terms में measure हो सकती हैं उन्हें ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना ही हमारा फर्स्ट स्टेप है। सो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज मेजरिंग। क्या करते हैं, जो कि हमने आइडेंटिफाई करी है फर्स्ट स्टेप में ट्रांजैक्शंस की, हम इनको रिकॉर्ड करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को मेजर करना। कैसे मेजर करना? उनकी वैल्यू को मेजर करना। कैसे वैल्यू को मेजर करेंगे? अगर आपने कुछ चीज परचेज की है, सेल की है, आपका कुछ लॉस हुआ है, उन सबको एक पर्टिकुलर वैल्यू में मेजर करना। और वो कैसे आप करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अगर आपने कुछ कबाड़ स्क्रैप बेचा है तो आपने उससे पैसा लिया है, उसका भी कोई एविडेंस होता है। आप कोई चीज क्रेडिट पे लेके आते हो, आपके पास उसका भी एविडेंस होता है। आप कोई सेल करते हो, उसका भी एविडेंस होता है। कैश में करते हो, उसका भी होता है। क्रेडिट में करते हो, उसका भी होता है। सो विदाउट द बेसिस ऑफ एविडेंस आप नहीं कर सकते हैं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एविडेंस भी लगाना होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई, फर्स्ट इज आई, सेकेंड इज एम। आई एम, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। सो आई एम, okay, identifying the transactions in that can be measured in terms of money. Then second is measuring the identified transactions on the basis of evidence. And then third step, जहां से हमारा एक्चुअल में स्टार्ट होता है, ये दो स्टेप थे जहां पे हमारा एक्चुअल रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था अभी। यहां से हमारा स्टेप स्टार्ट हुआ रिकॉर्डिंग। यहां पे हम इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री की बुक हम किसको बोलते हैं? क्या होती है ओरिजिनल एंट्री? जर्नल, उसको बोलते हैं जर्नल। सो इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल में हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में क्या होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, छोटी बड़ी जो भी हमारे इवेंट्स हैं, ठीक है ना, उन सबको हम क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सो द थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। आई एम आई, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मीन्स लेजर। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, अब आप क्या करते हैं बेटा,
जो आपको पता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आप ग्रुप कर देते हो। जैसे सेल्स की जो बुक होती है वो एक सेपरेट होती है, परचेज बुक अलग बनती है, कैश बुक अलग बनती है। तो हर चीज से रिलेटेड हम डिफरेंट बुक्स मेंटेन करते हैं। तो जर्नल जो होता है उसमें हम सारी की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। हम उन्हें उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, उन्हीं बुक्स में उनको शिफ्ट कर देते हैं। जर्नल से यहाँ पे हम उनको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कैसे, क्लासिफाई करके। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग, देन सेकेंड इज मेजरिंग, थर्ड इज recording, fourth is classifying, and then fifth step is, बोलो क्या होता है, समराइजिंग। समराइज कैसे करते हैं आप, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब अकाउंट्स जो हैं आप डिफरेंट अकाउंट्स में जो आपने प्रेजेंट किया है आपका डाटा, उसको आप इसमें एंड बैलेंस शीट, इसमें आप इनको क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। जो आपने पहले आइडेंटिफाई किया, देन आपने उसको मेजर किया, देन आपने उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको क्या किया, क्लासिफाई किया, उनको उनकी स्पेशलाइज्ड बुक्स में वहां से शिफ्ट कर दिया। उसके बाद आपने उसको समराइज किया। समराइज में आपने आगे क्या किया, आपने इसको और फर्दर एक स्पेशलाइजेशन कर दिया। कैसे कर दिया, जो ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन थी इसमें, जो ट्रांजैक्शन आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी उसमें, और जो बैलेंस शीट में आएंगी उसमें। इस तरह से आपने अपनी सारी उसको समराइज कर देते हैं। जब आप ये अकाउंट देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको एक एक एंट्री जाके जर्नल में देखने की जरूरत नहीं है, आप एक बैलेंस शीट देखेंगे, आपको क्या पता चल जाएगा कि आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको ईयर का नेट प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा, तो या लॉस जो भी हुआ है। तो ये क्या होती है हमारी समराइजिंग। समराइज में हम ये 3 अकाउंट्स जो हैं वो बनाते हैं। ओके, आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत छोटे से उससे मैं आपको उसको बता रही हूँ। उसके बाद आपका स्टेप आता है एनालाइजिंग। आपने जो समराइज किया है उसको आप एनालाइज करेंगे। जो आपके पास इंफॉर्मेशन निकल के आई है, डाटा निकल के आया है, आप उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन। ओके, क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे कि एनालाइज करेंगे, हमें कहां पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे ट्रांजैक्शंस हैं, वो सब हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। ओके, सो एनालाइजिंग इज अ 6 स्टेप। टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं। सो एनालाइजिंग मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेशन होता है कि क्या इसमें हुआ, उसको आप देखते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट, कम्युनिकेटिंग। यस, कम्युनिकेटिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग, किससे कम्युनिकेट करना, टू डिफरेंट पार्टीज। जब आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी जो पार्टीज होती हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं ये जानने में कि क्या आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो आप उन सब लोगों से
कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? आपकी बुक्स कम्युनिकेट करती हैं। इसके बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है, वो किस पोजीशन पर खड़ा है। सो जो भी हमारी इंटरेस्टिंग पार्टीज होती हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उन सब से, हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उन सब से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। हमारे जो बैलेंस शीट्स वगैरह होती हैं, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को उन इंटरेस्टेड पार्टीज को हम दिखाते हैं। यहां से कम्युनिकेशन होता है। ओके, सो दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं एंड स्टेप्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो आपके स्टेप्स कौन कौन से हो गए? I, M, R, C, S, A, C। ये आपका सीक्वेंसिंग होता है। कहीं जगह पे आपको सीक्वेंसिंग भी दे दी जाती है कि आप इनको सीक्वेंसिंग कीजिए कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये सीक्वेंस। सो इट इज इम्पोर्टेंट। आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग वे में भी लर्न कर सकते हैं, और अगर आप उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी उसको कर सकते हैं। लास्ट इज द कम्युनिकेशन। हमेशा कोई भी चीज होती है, रिजल्ट आ जाता है तो लास्ट में कम्युनिकेट करते हैं। आपका ईयर एंड में जो रिजल्ट आता है, आपके पेरेंट्स से कम्युनिकेट करती हैं टीचर्स, को लास्ट में होती है। सो कम्युनिकेशन इज, जब पूरा सब हो जाता है लास्ट में कम्युनिकेशन है। एंड दिस इज फॉर क्लासिफाइंग। आप क्लासिफाई करते हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में। ठीक है, तो दीज 2 C's। तो ये आपका एक बहुत ही समराइज वे में है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत क्रक्स वे में मैंने आपको करवाया है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए।